Now, what are the central problems of an economy? Whether we take इंडियन इकोनॉमी और अमेरिकन इकोनॉमी, ये प्रॉब्लम सभी को फेस करनी होती है. सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ इकोनॉमी जो कि व्हाट टू प्रोड्यूस, सेकंड इज हाउ टू प्रोड्यूस एंड फॉर होम टू प्रोड्यूस. कोई सा ही प्रोडक्ट बनाने के लिए एक प्रोड्यूसर दिमाग में सोचता है कि वो कैपिटल गुड्स बनाएगा या फिर कंज्यूमर गुड्स बनाएगा, और वो कौन सी टेक्निक से बनाएगा ये भी देखना होता है, और वो किस सेक्शन ऑफ द सोसाइटी के लिए बनाएगा, रिच और पुअर सेक्शन. तो ये सारी प्रॉब्लम एक प्रोड्यूसर को फेस करनी पड़ती है, कोई सी भी इकोनॉमी हो चाहे वो. तो फर्स्ट इज व्हाट टू प्रोड्यूस, लाइक कैपिटल गुड्स उसको प्रोड्यूस करनी चाहिए या फिर वो कंज्यूमर गुड्स प्रोड्यूस करेगा जो कि कंज्यूमर के द्वारा यूज में होते हैं. कैपिटल गुड्स आर दोज गुड जो कि प्रोड्यूसर रॉ मटेरियल को कन्वर्ट करता है फिनिश गुड्स में. फॉर लाइक मशीनरी, कैपिटल गुड्स मीन्स मशीनरी, टूल्स, ये सब. तो प्रोड्यूसर को ये चॉइस करना होता है कि वो कैपिटल गुड्स बनाएगा या फिर कंज्यूमर गुड्स बनाएगा. तो यहाँ पे सबके प्रॉस एंड कॉन्स है. लाइक कैपिटल गुड्स के पॉजिटिव पॉइंट्स क्या है, इसमें हाई प्रॉफिट रहता है क्योंकि मशीनरी बल्की होती है, हैवी होती है, काफ़ी इन्वेस्टमेंट होता है, तो उससे जितना रिस्क होता है उतना रिटर्न भी होता है, तो ये हाई प्रॉफिट देता है. और इसका नेगेटिव पॉइंट क्या है, लार्ज इन्वेस्टमेंट. एक प्रोड्यूसर कैपिटल गुड्स तभी बना पाएगा जब उसके हाथ में बहुत सारा मनी होगा, वो इन्वेस्टमेंट बहुत ज़्यादा अमाउंट का कर सके. लेस डिमांड, ये नेगेटिव पॉइंट है क्योंकि हर कोई इसकी डिमांड नहीं करता है मशीनरी की, क्योंकि मशीनरी काम में आती है जो कि रॉ मटेरियल को फिनिश गुड में बदल सके. तो कैपिटल गुड्स भी सोच समझ कर प्रोड्यूसर को बनाने चाहिए. कंज्यूमर गुड्स जो कि यूज्ड होते हैं बाय द कंज्यूमर, इसका पॉजिटिव पॉइंट्स क्या है, इसमें ज़्यादा इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत नहीं होती, कंज्यूमर बहुत सारे हैं, डिमांड भी बहुत ज़्यादा होगी प्रोडक्ट की. नेगेटिव पॉइंट है लेस प्रॉफिट. जब कंज्यूमर के लिए अपन बना रहे हैं तो वहाँ पे क्या देखते हैं, कंज्यूमर ज़्यादा हाई टू हाई प्रोडक्ट यूज में नहीं लेगा, वहाँ पे क्या होगा, प्रोड्यूसर को प्रॉफिट कम होगा. ओके, तो व्हाट टू प्रोड्यूस में है, कैपिटल गुड्स प्रोड्यूस करने हैं या फिर कंज्यूमर गुड्स प्रोड्यूस करने हैं. बी पॉइंट इज हाउ टू प्रोड्यूस. तो अपन को यहाँ पे देखना है कि एक प्रोड्यूसर कौन सी टेक्निक को यूज में लेकर उस प्रोडक्ट को बिल्ड करेगा. लेबर इंटेंसिव टेक्निक एंड कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक. लेबर इंटेंसिव टेक्निक वो टेक्निक है जहाँ पे लेबर का यूटिलाइजेशन हो रहा है, जहाँ पे फैक्ट्री में लेबर को ज़्यादा यूज़ में ले रहे हैं अपन. और कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक वो है जहाँ पे लेबर का कम यूज़ हो रहा है, वहाँ पे मशीनरी का ज़्यादा यूज़ हो रहा है, मशीनरी के थ्रू प्रोडक्ट बन रहे हैं. लेबर इंटेंसिव टेक्निक के पॉजिटिव पॉइंट्स क्या है, लेस इन्वेस्टमेंट. लेबर को रखने के लिए अपन को ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करने की ज़रूरत नहीं होती. बट अपन कैपिटल इंटेंसिव का पॉजिटिव नेगेटिव पॉइंट देखें तो यहाँ पे मोर इन्वेस्टमेंट, बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत होती है एक मशीनरी को सेटअप करने के लिए. तो यहाँ पे वापस आ जाओ एक बार पॉजिटिव पॉइंट्स की साइड कि लेबर इंटेंसिव टेक्निक में कम इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत होती है और एम्प्लॉयमेंट इंक्रीज होता है, क्योंकि लेबर इंटेंसिव का मतलब ही ये है कि अपन ने बहुत ज़्यादा स्टाफ एम्प्लॉय करना है. तो यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट बढ़ता है, तो इकोनॉमी का एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा, अच्छी बात है. नेगेटिव पॉइंट्स क्या है, हाई कॉस्ट. हाई कॉस्ट, एक लेबर को रखने के लिए भी हाई कॉस्ट होती है. लाइक उसकी टेक्निक जैसे वो बना रहा है वो ऑब्सलीट हो गई, उसको कुछ सिखाना होगा, तो यहाँ पे हाई कॉस्ट पड़ती है प्रोड्यूसर को. लेस इफेक्टिव, लेबर की टेक्निक वही सेम कि इफेक्टिवनेस कम हो जाती है, लेबर एक कितना काम कर लेगा, तो ये लेस इफेक्टिव है. लेकिन अपन कैपिटल को कितना यूटिलाइज कर सकते हैं, एक स्विच ही तो ऑन करना है मशीनरी के लिए, वहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी का बिल आएगा. बट कैपिटल इंटेंसिव से जहाँ अपन मोर प्रोडक्ट्स बना सकते हैं, लेबर इंटेंसिव, लेबर एक दिन में उतना ही प्रोडक्ट बना पाएगा जितना वो डेली बना पा रहा है, या फिर ग्रेजुअली वो इंक्रीज भी करेगा. तो मैक्स टू मैक्स 10, 20, 30 इतने प्रोडक्ट्स. बट कैपिटल इंटेंसिव से अपन ने बहुत सारे प्रोडक्ट्स बल्क में बन जाते हैं. तो कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक की पॉजिटिव पॉइंट्स क्या है, लो कॉस्ट. एक बार अपन को कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक को बिल्ड करना है, उसके बाद बल्क में प्रोडक्ट्स बनते जाएंगे. मोर इफेक्टिव, ये इफेक्टिव भी है. अपने पास बल्क में प्रोडक्ट्स आ रहे हैं तो वो बहुत सारे आ रहे हैं, सारे एक ही ग्रेड के होंगे.
नेगेटिव पॉइंट मोर इन्वेस्टमेंट, कैपिटल इंटेंसिव के लिए अपन को क्या चाहिए, मनी, बहुत ज़्यादा रुपए चाहिए अपन को कैपिटल इंटेंसिव के लिए। एंड एम्प्लॉयमेंट क्या होता है, डिक्रीज, मतलब अपन जब कैपिटल यूज़ में ले रहे हैं तो एम्प्लॉयमेंट की ज़रूरत ही कम पड़ेगी अपन को। तो यहाँ पे लेबर की ज़रूरत कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक में नेग्लिजिबल होगी या फिर बहुत कम होगी। नाउ थर्ड, फॉर होम टू प्रोड्यूस। आवर थर्ड पॉइंट इज फॉर होम टू प्रोड्यूस। अब अपन को यहाँ पे ये देखना है कि अपन को सोसाइटी के कौन से सेक्शन के लिए प्रोडक्ट प्रोड्यूस करना है, रिच एंड मिडिल के लिए और सेकंड इज पुअर सेक्शन के लिए। तो रिच एंड मिडिल में अपन को क्या फेस करनी पड़ती है, पॉजिटिव पॉइंट्स और कुछ है नेगेटिव पॉइंट्स। पॉजिटिव पॉइंट्स में है वो रेगुलर डिमांडिंग में रहते हैं। रिच एंड मिडिल क्या करेंगे, उनको कोई फर्क नहीं पड़ेगा उनके कितने रुपए खर्च हो रहे हैं, उनकी डिमांड कैसी रहेगी, रेगुलर रहेगी। सेकंड इज हाई प्रॉफिट ड्यू टू हायर प्राइजेस। इसमें क्या रहेगा, प्रोड्यूसर को ज़्यादा प्रॉफिट मिलेगा क्योंकि प्राइजेस भी हायर होगी। रिच सेक्शन ज़्यादा से ज़्यादा रुपए देने को तैयार रहता है, तो यहाँ पे प्रॉफिट के चांसेस भी, इवन चांसेस क्या, प्रॉफिट रहते हैं, हाई प्रॉफिट रहते हैं और वो हायर प्राइजेस के थ्रू रहते हैं। नेगेटिव पॉइंट्स क्या है, डज नॉट फॉलो सोशल वैल्यूज। अब रिच एंड मिडिल सेक्शन के लिए देखें तो वो उनके लिए सोशल वैल्यूज कोई मायने नहीं रखती है, तो ये नेगेटिव पॉइंट है सोसाइटी के लिए, कंट्री के लिए। पुअर सेक्शन के लिए पॉजिटिव पॉइंट्स क्या है, पुअर सेक्शन फॉलो सोशल वैल्यूज को फॉलो करते हैं पुअर सेक्शन। एंड नेगेटिव पॉइंट्स इज इररेगुलर डिमांड रहती है। आज उनके पास ज़्यादा पैसा है, उन्होंने ज़्यादा लेबरिंग की है तो वो ज़्यादा डिमांड कर लेंगे। अदरवाइज जिस दिन उन्होंने काम नहीं किया है, जिनों का मनी जो रहता है वो रेगुलर बेसिस पे ना रह के बहुत ही सेगमेंटेड रहता है, उन्हों के लिए मनी को दे पाना बहुत टिपिकल हो जाता है, तो वहाँ पे क्या रहती है, इररेगुलर डिमांड रहती है। सेकेंड इज लेस प्रॉफिट ड्यू टू लो प्राइजेस। अब पुअर सेक्शन के लिए प्रॉफिट भी कम बचता है प्रोड्यूसर के लिए, क्योंकि वो उन्हों के लिए प्रोडक्ट कम प्राइस वाला बनाएगा जिससे कि पुअर सेक्शन खरीद सके। तो यहाँ पे प्रॉफिट के चांसेस बहुत कम रहते हैं ड्यू टू लोअर प्राइजेस। नाउ पर्सनल डिस्ट्रीब्यूशन एंड फंक्शनल डिस्ट्रीब्यूशन, दीज आर टू टर्म्स। सो वो अपन समझते हैं कि क्या है। पर्सनल डिस्ट्रीब्यूशन रिच एंड पुअर के बीच में होता है कि लाइक जो पर्सनल डिस्ट्रीब्यूशन है वो इनइक्वल रहता है मनी इनकम का, क्योंकि रिच जो है उन्हों की इनकम अच्छी होती है, वो नेशनल इनकम में बहुत अच्छा कंट्रीब्यूट कर पाते हैं, कंट्री की नेशनल इनकम। रिच सेक्शन अच्छा कंट्रीब्यूट करते हैं, बट पुअर सेक्शन क्या रहता है, उन्हों का नेशनल इनकम में कंट्रीब्यूशन कम रहता है, जिस वजह से डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम भी डिफरेंट रहती है। रिच वालों की अच्छी इनकम रहती है और पुअर सेक्शन वालों की बहुत कम इनकम रहती है। रिच सेक्शन को ये होता है कि वो ऑर्डर्स देते हैं एंड पुअर सेक्शन लाइक जो स्टाफ है, एम्प्लॉयज़ है, वो उसको फुलफिलमेंट कर रहे होते हैं, इम्प्लीमेंट कर रहे होते हैं, जस्ट लाइक बॉस और एक एम्प्लॉय के बीच में जो रहता है। वी कैन कंसीडर बॉस एज अ रिच मैन और जो एम्प्लॉय है वो अपन और लेबर है वो अपन मान सकते हैं कि पुअर है। तो यहाँ पे ऑब्वियसली डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम बहुत अलग अलग रहता है। सेकंड इज फंक्शनल डिस्ट्रीब्यूशन। फंक्शनल डिस्ट्रीब्यूशन में आएगा कि अपने फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन 4 है, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर। इसमें किसका सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन किसका रहता है, कौन से फैक्टर का रहता है, वो है लेबर, जो कि डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री में बहुत कंट्रीब्यूट करती है। तो यहाँ पे फंक्शनल डिस्ट्रीब्यूशन में ये देखा जाता है कि लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर, कौन अपने आप को ज़्यादा झोंक रहा है डेवलप करने के लिए कंट्री को, वो है लेबर। तो ये होता है फंक्शनल डिस्ट्रीब्यूशन। सो आई होप सो आपको ये टर्म्स क्लियर हुई होगी। पर्सनल डिस्ट्रीब्यूशन जो कि नेशनल इनकम के बेसिस पे है, और फंक्शनल डिस्ट्रीब्यूशन ये जो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है 4, उनके बेसिस पर है कि कौन कंट्री में ज़्यादा कंट्रीब्यूट कर रहा है। थैंक यू।